प्रेज द लॉर्ड अजीजों, परमेश्वर धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और निकालेंगे रोमियो की पत्री 8 बाब और उसकी 26वीं आयत। रोमियो 8:26। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयाने से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। मेरे अजीजों, हम क्यों अपने आप से विनती नहीं कर सकते? हमें इस क्षेत्र में पवित्र आत्मा की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका उत्तर हमारे को पहला कुरिन्थियों 2 बाब और उसकी 11वीं आयत में मिलता है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। मेरे अजीजों, हमें पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है, क्योंकि वही है जो परमेश्वर के विचारों को स्पष्ट रूप से जान लेता है। यदि आपको और मुझको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है, तो हमें यह जानने की जरूरत है परमेश्वर क्या सोच रहा है और उसकी इच्छा क्या है। यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में, रोमियो 8 बाब उसकी 26 से 28वीं आयत में वचन इस प्रकार कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयाने से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मन का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मेरे अजीजों, यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा से प्रार्थना करते हैं तो हम ये निश्चय जानने की सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। परमेश्वर अति महान और सशक्तिमान है, और जब हम उससे प्रार्थना करके भरोसा रखते हैं तो ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जहां पर वो भलाई उत्पन्न ना कर सके। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि हम अपने तरीकों से प्रार्थना करते चले जाएं। यदि हम पवित्र आत्मा के द्वारा से प्रार्थना करते हैं तो हम ये निश्चय जानने की सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। परमेश्वर अति महान और सशक्तिमान है, और जब हम उससे प्रार्थना करके भरोसा रखते हैं तो ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जहां वे भलाई उत्पन्न ना कर सके। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि हम अपने तरीकों से प्रार्थना करते चले जाएं। आत्मा से भरकर की गई प्रार्थना का जवाब केवल परमेश्वर हाँ और आमीन में देता है। तो पहली चीज आज हम सीखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारा वकील है। रोमियो 8 बाब और उसकी 33वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराता है। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा हमेशा हमारे पक्ष में और हमारे हर तरीके से सेवा टहल करने के लिए मौजूद है। जब हमें सुरक्षा की जरूरत पड़ती है तब वो हमें बचाता है, मानो वो कानूनी सलाहकार के रूप में हमको बचा रहा है। ये जानना एक अच्छी बात है कि हम पर जब किसी बात के लिए आरोप लगाए जाते हैं तो हम बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें उस पवित्र से सहायता के लिए पुकारना चाहिए और उम्मीद करके ग्रहण कर लेना चाहिए। वो हमारा वकील है। जब हम उसके बारे में सोचते ही रहते हैं तब वो हमें शांति देता है। बहुत सारे लोग अपने जीवन को सुरक्षित रखने में अपना नाम, पद, चाल चलन और अपने निर्णय को बचाने की कोशिश करते हुए अपने जीवन का बहुत सा समय और ऊर्जा को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। हम सचमुच में अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। जब दूसरे लोग हम पर दोषारोपण कर रहे हैं तो हमें भी बड़े प्रयत्न के साथ उन्हें कायल करना चाहिए कि हम बिल्कुल साफ हैं। लेकिन समस्या वहां पर आ खड़ी होती है जब लोग स्वयं दोष लगाने के प्रभाव से ग्रसित होते हैं, फिर दोष लगाने के लिए और दूसरा कारण जल्दी ही ढूंढ लेते हैं। ये सबसे उत्तम तरीका है कि हम इसके लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारी ओर से प्रतिकार करे। हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि बुनियादी तौर पर यीशु ने कभी भी अपना बचाव नहीं किया। यदि हम देखें फिलिपियो 2 बाब उसकी 7वीं आयत में वचन कहता है, वन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया
और मनुष्य की समानता में हो गया। बहुत वर्षों तक मैंने अच्छा बनने की लिए कोशिश की और सोचा भी। तब मैंने ये खोज लिया कि इस पृथ्वी पर हमारी प्रतिष्ठा होने के बजाय ये होगा कि स्वर्ग में हमारी आत्मिक प्रतिष्ठा बनी रहे, और इसी आशा में और उसी तरीके से मैं जीवन बिताता हूं। परंतु मैं उसके विषय में किसी भी प्रकार से चिंतन नहीं करता हूं। मैं बेहतर करता हूं और बल्कि परमेश्वर के हाथों में छोड़ता हूं। रोमियो 8 बाब और उसकी 33वीं आयत कहती है कि परमेश्वर ही है जो हमें धर्मी ठहराता है। हमें अपने आप को धर्मी नहीं ठहराना है, यहां तक कि परमेश्वर पिता के सामने भी नहीं। हम लोगों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश क्यों करें? अगर हम समझते हैं कि पवित्र आत्मा हमारा वकील है तो हमें बिल्कुल ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि क्या आपके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ को छीन लिया गया है? यदि हम देखें योएल नबी की पुस्तक 2 बाब उसकी 28 और 29वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे और तुम्हारा जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा की भरपूरी का अनुभव हमारे लिए सब अनुभवों से अलग है। यह हमें शक्ति देता है, यह हमें ऊर्जा देता है कि हमें परमेश्वर के लिए क्या कुछ होना चाहिए और फिर हम परमेश्वर के लिए क्या कुछ करना चाहिए। बहुत सारे मसीह लोग इससे पहले कुछ बन जाएं, वे कुछ करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने में ये सूखा और उकताने वाला मंद और निर्जीव मसीहत को पैदा करता है। बहुत सारे प्रचारक लोग दूसरों को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाने के विषय में निरुत्साहित करते हैं क्योंकि उन्होंने इसका अनुभव नहीं पाया है। अगर हमारा अनुभव किसी बात में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों से कहें कि वो अस्तित्व में ही नहीं है। इसके बदले में हम परमेश्वर के वचन की ओर हमसे बढ़कर अनुभव किया है। कुछ लोग चर्च इस प्रकार से जाते हैं कि मानो वो किसी पार्क में घूमने के लिए जाते हो और इसी पड़ाव में उनके आत्मिक अनुभव का आरंभ और अंत हो जाता है। और इसी बात को मैंने बहुत लंबे समय के पश्चात जाना कि अगर मुझे कहीं जाना है तो मुझे अपनी कार को पार्किंग से बाहर निकालना होगा। यदि कार पार्क में लगी हुई है तो उसे चलाना बिल्कुल असंभव है। आप अपने जीवन को पार्किंग से बाहर निकालें और परमेश्वर को चालक सीट पर बैठाएं। तब आप भी अपनी सीट बेल्ट को अच्छी तरह से बांध लें और जीवन सफर के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर से कहें कि वो आपके जीवन में एक नया काम करे। मेरे अजीजों, आप उसके आपके सीमित धार्मिक सिद्धांतों के दायरे में रखने के लिए परमेश्वर को मजबूर ना करें। यदि हम देखें 2 तीमुथियुस 3 बाब और उसकी 5वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। मनुष्य के द्वारा बनाए गए सिद्धांतों ने हजारों विश्वासियों के जीवन से पवित्र आत्मा की सामर्थ को छीन लिया है। परमेश्वर मनुष्य के द्वारा बनाए गए सिद्धांतों में दिलचस्पी नहीं लेता है, वो केवल उसके कहे हुए वचनों में दिलचस्पी लेता है। और इसी प्रकार दिलचस्पी हमारी भी होनी चाहिए। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर ने मुझे चुना तो एकाएक मेरे सारे मित्रों ने मुझे छोड़ दिया। ये मेरे जीवन का बड़ा ही कठिन समय था, लेकिन इसके द्वारा मैंने सीखा कि जो लोग परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते रहते हैं उन्हें शैतान किस प्रकार से तिरस्कार के दर्द से भरकर अलग रखने की कोशिश करता है। वास्तव में मेरी परीक्षा होती रही ताकि मैं सब कुछ भूल जाऊं और वापस जाकर एक साधारण सा मसीही बन जाऊं। परंतु मैं इतना जानता था कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से कुछ अद्भुत काम कर दिया था। इससे पहले मैंने कभी भी इस प्रकार का अनुभव नहीं किया और तब मैंने निर्णय लिया कि यद्यपि मेरा कोई मित्र नहीं था फिर भी अपनी पुरानी स्थिति में वापस नहीं जा सकता था। चर्च में बैठने से एक व्यक्ति मसीह नहीं बन जाता है, जिस प्रकार से गैरेज में बैठने से कार ठीक नहीं हो जाती। चर्च की सभा में उपस्थिति से बढ़कर हमारा परमेश्वर के साथ अनुभव बड़ा होना चाहिए। अक्सर मुझे दुख होता है जब मैं लोगों से पूछता हूं क्या वे मसीह हैं, और फिर वो कहते हैं
कि अमुक अमुक चर्च वो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वे चर्च तो जाते हैं मगर प्रभु को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते। तीसरी चीज जो है वो ये है कि घर के हर द्वार को खुला छोड़िए। प्रकाशित वाक्य 3 बाब और उसकी 20वीं आयत हमारे को बताता है वचन कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बाद मैंने परमेश्वर को मेरे जीवन के हर क्षेत्र में देखा जिसका मैंने पहले कभी स्वागत नहीं किया था। वो मेरे जीवन के हर क्षेत्र से व्यवहार करता है और ऐसी कोई बात नहीं थी जिसमें वो शामिल ना हो। मैं इसे पसंद करता था और नहीं भी करता था। ये उत्साहवर्धक था परंतु डरावना भी था। मैं जब लोगों के साथ किस प्रकार से उनके विषय में बात करता था उन सब में परमेश्वर शामिल रहता था। मैं किसी प्रकार से रुपए खर्च करता था, मेरे कपड़े कैसे थे, कौन कौन मेरे मित्र थे और मेरे मनोरंजन के क्या साधन थे, उन सब बातों में वो शामिल था। मैंने एहसास किया कि मेरे हृदय की गहराइयों को जानता था और उससे कुछ छुपा हुआ नहीं था। उसका स्थान मेरे जीवन की सिर्फ रविवार की सुबह तक सीमित नहीं रह गया था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि अब वो सारे घर का प्रबंध कर रहा था। उसके हाथों में मेरे घर की चाबी थी और वो बिना बताए मेरे साथ और जुड़ना चाहता था कि वो बिना खटखटाए और बिना घंटी बजाए प्रवेश किया करता था। दूसरे शब्दों में मैं कभी ये नहीं जान सकता था कि वो कब और कैसे किस मुद्दे पर बात छेड़ देगा, परंतु ऐसा लगता था कि बहुत कुछ होने जा रहा है। जैसे मैंने कहा ये उत्साहवर्धक है, परंतु मैंने तुरंत यह एहसास किया कि बहुत कुछ परिवर्तन होने जा रहा है। हम सभी परिवर्तन चाहते हैं मेरे अजीजों, परंतु ये कब आता है? ये डरावना होता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन बदल जाए, मगर हम अपनी जीवन शैली को बदलना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि जो कुछ हमारे पास हो उसे हम पसंद ना करते हो, परंतु अगर कुछ और मिल जाए तो और अधिक पसंद कर सकते हैं। ये तो एक उदाहरण है, अर्थात एक प्रकार का प्रश्न जिसे हम सब अपने आप से करते हैं। यह हमारे लिए डरावना हो सकता है जब हम नियंत्रण से बाहर हों या और किसी दूसरे के हाथ में हों। पवित्र आत्मा से भरने का मतलब है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा और आदर के लिए जिए, ना कि अपने आप के लिए। इसका मतलब यह है कि हम अपने जीवन को जो हमने सुनियोजित किया है उसे दरकिनार करें और उसकी योजना की खोज करके उसका अनुसरण करें। मैं अभी ये जानता हूं कि मुझे अक्सर परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने के लिए बुलाया जाता है। मैं अपने पिछले जीवन की ओर जब देखता हूं तो ये पाता हूं कि कितने किस्से इसमें भरे पड़े हैं। मैं सोचता था कि मैं एक व्यवसायी था, मेरे जीवन के लिए एक योजना थी, परंतु परमेश्वर ने उस दिन मेरी योजनाओं पर रोक लगा दी थी। जैसे हमने देखा है कि नीति वचन 16 बाब और उसकी 9वीं आयत कहते हैं कि मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन गाड़ी का चालक बना देते हैं तब सब बातें शीघ्रता से बदलने लग जाती हैं। इस कारण हमें सबसे पहले प्रार्थना करने के लिए सीखना चाहिए, उसके बाद योजना बनानी चाहिए। मैंने अपने जीवन काल में बहुत समय योजना बनाने में व्यतीत किया, फिर इसके बाद परमेश्वर से प्रार्थना की उसे सफलता में बदल दे। मेरी इन योजनाओं की खातिर मैंने अपना जीवन इन्हें अंजाम देने के लिए लगा दिया और जब मैं सफल नहीं हुआ तब असमंजस में पड़ गया और निराश हो गया। क्या आप परमेश्वर की आत्मा को अपना घर चलाने के लिए देंगे? क्या आप उसका अपने संपूर्ण जीवन में स्वागत करेंगे जिससे आप अपनापन महसूस कर सकें? मेरे आपसे ये प्रार्थना है कि आप ऐसा करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी भरपूर नहीं होंगे, चाहे आपको विरोध का सामना क्यों ना करना पड़े, क्योंकि हर एक ऐसे अवसरों का विरोध आ ही जाता है। हो सकता है इसकी कीमत बहुत हो, लेकिन इसका फायदा भी निश्चय बहुत है। आप परमेश्वर के घर में होने के लिए बनाए गए हैं। क्या आप उसे बुलाकर, आप उसे अपने घर को खोलकर अपने जीवन में आने जाने देंगे?
आज परमेश्वर चाहता है कि वो बिना खटखटाए हमारे जीवन के अंदर प्रवेश करे। यदि आज हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा सहभागी हो, तो आज हमने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए, अपने जीवन के द्वारों को खोल देना चाहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगें। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। इसमें हमने सीखा कि किस प्रकार से परमेश्वर आपका स्वागत हमें अपने जीवन में करना चाहिए। प्रभु जी, हम जानते हैं कि परमेश्वर हम इस संसार में रहते हैं जहाँ नाना प्रकार के भ्रम हमको घेर लेते हैं और नाना प्रकार की परीक्षाएं हमारे जीवनों में आती हैं। लेकिन परमेश्वर प्रभु जी, तू सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिशाली, सर्वव्यापक परमेश्वर है। प्रभु जी, उससे विनती करते हैं कि हमारे जीवनों को अपने हाथों में ले, अपनी योजना के मुताबिक इस्तेमाल कर। हमारी मर्जी नहीं बल्कि परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी होने पाए। हम अपने नाम काम जलाल के लिए इस्तेमाल कर। प्रभु जी, जिन लोगों ने ये वचन सुना है परमेश्वर, उन पर, उनके परिवारों पर खुदाम तेरी आशीष हो। ये वचन परमेश्वर ये दूसरे लोगों तक बांटने वाले हो सके, ताकि दूसरे लोगों का जीवन भी परिवर्तित हो सके। जितने लोगों ने सुना है परमेश्वर, उन पे खुदाम तेरी आशीष चाहिए। यही दुआ मांगते हैं हम बड़े विश्वास ईमान के साथ अपने मुक्तिदाता खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।